नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत मैं जो आगे आपको बताने जा रही हूँ वो जान के आपको लगेगा कि शनै शनै कुछ थोड़ा सा प्रगति का चिन्ह लक्षण या क्या कहें अंकित होने लगे। उत्तराखंड जो आए वर्तमान उत्तराखंड है, मतलब जो भूभाग था कुमाऊं कुमाऊं उपत्यका का, तो उसमें उसके आगे मैं बता रही हूँ आपको कि कुमाऊं सार्वजनिक निर्माण कुमाऊं में सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का गठन हुआ 1873 में। तब तक पशु गाड़ी रास्तों का निर्माण स्थानीय प्रशासन स्वयं व सेवा की सहायता से करता था। स्थानीय प्रशासन कैसे होता था? सेना की सहायता से। अब कार्य में तेजी आई जब अलग से उसका विभाग बना। 1884 तक काठगोदाम तक सड़क बन गई। कब तक? 1884 बन गई थी और यह नैनीताल, रानीखेत और अल्मोड़ा तक पहुंच गई। नैनीताल की पुरानी सड़क जो काला ढूंगी की तरफ से थी, वर्षा में बह जाने के बाद एक नई सड़क बनी जो अब मुख्य सड़क है। वर्तमान काला ढूंगी रोड है ना, वो वर्तमान जो है उससे पहले एक बनी थी, वो वर्षा में बह गई थी तो दोबारा बनाई गई और वही सड़क अभी है। और 1884 में बरेली काठगोदाम रेल लाइन का निर्माण हुआ। ये एक याद रखने योग्य का है कि 1884 में बरेली काठगोदाम रेल लाइन का निर्माण, उससे पहले रेल लाइन नहीं थी। 1814 में कुमाऊं परिषद की स्थापना, जो बाद में कांग्रेस में मिल गई। शुरू में जो कुमाऊं परिषद बनी उसको वो बाद में कांग्रेस में विलय हो गया उसका। 1882 और 1965 के बीच की अगर हम बात करें, ये पूरा काफी लंबा क्षेत्र है कि कुमाऊं केसरी जो बद्रीदत्त पांडे जी थे, जिन्होंने कुमाऊं इतिहास भी लिखा है, वो अल्मोड़े जिले के पाटिया क्षेत्र के थे। कुली बेगार आंदोलन के जनक थे माने जाते हैं। कुली बेगार आंदोलन हुआ था ना, जो एक बहुत बड़ा, एक बार मैंने इस पर एक कुछ निबंध भी लिखा था, तो उसी निबंध में मैंने काफी उसके बारे में बताया है। अभी थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर कभी मैं इसके विषय में भी बात करूंगी। 1833 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं का इतिहास के लेखक जो क्षेत्र निवासियों के लिए संदर्भ बनी, ये बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी थी। और 1885 और 57 की जो बात करें, बीच में का जो हिस्सा है, मतलब 57 और 65 का, उसमें उसके प्रखर नेता थे हरगोविंद पंत। और जो इसके अलावा उसी समय के हैं भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, जो हमारे गृह मंत्री भी बने केंद्रीय सरकार में, जब नेहरू जी, चाचा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जब ये प्रधानमंत्री थे। उससे पहले सरोजनी नायडू जब गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, तो उस समय प्रथम जो मुख्यमंत्री बने मतलब स्वाधीनता के बाद, वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया। 1815 में काठगोदाम से नैनीताल तक मोटर चलने लगी, जबकि पहले सब लोग वो जो मतलब पैदल ही यात्रा किया करते थे, जिसे ट्रैकिंग बोलते हैं आजकल, जो 1820 में अल्मोड़ा पहुंच गई। और उसके बाद 1820 में ये सड़क कहां तक पहुंची? अल्मोड़ा। ये सब विकास प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण से हुए। जब अंग्रेजों का राज हुआ कंपनी का, तो उस समय, और मुख्य अंग्रेज जब रानी जो हमारी संरक्षक बनी इंग्लैंड की, तो उस समय उन्होंने कहा कि इन पर राज करने के लिए तो प्रशासन करना पड़ेगा। तो ये सब विकास की शुरुआत हुई। और 1822 का एक प्रमुख आंदोलन हुआ था कुमाऊं क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं कुली बेगार आंदोलन की रक्तहीन क्रांति। इसमें किसी ने, केवल ये था कि अगर अंग्रेज, ये क्रांति का ये मतलब बीज ऐसे बोया गया, मतलब अंग्रेजों के टाइम में जब भी कोई अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी आता था, तो बगैर पैसे के उनका सामान उठाने का
बीड़ा जो था वहां के स्थानीय निवासियों या जो भी होते थे उन पर सौंपा जाता था, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो और उसका एक पैसा भी वो नहीं देते थे, यहां तक कि कभी कभी गंदगी भी उठवाते थे उनसे। तो ये एक बहुत आक्रोश था जनमानस में। तो इसकी जो इसके लिए और उन्होंने क्या किया, और बहुत सी कार्य वो करवाते थे। और इसके बारे में काफी विस्तार से मैंने एक निबंध लिखा था, उसमें लिखा है, कभी मैं उसका पुनः जिक्र करूंगी इसमें। तो जब ये बहुत आक्रोश फैल गया कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो सारे रजिस्टर, सारे जो उनके आंकड़े थे वो सब सरयू नदी, गोमती जो वहां पर है, उसमें बहा दिए गए। और कुल्ली बेगार प्रथा के प्रति बगैर किसी हिंसा के ये आंदोलन हुआ। इसके बाद में बहुत सी और बातें भी हैं। और इस प्रकार से फिर 1800 ने 1919 और 1979, मतलब 90 एक कम 79 में हेमवती नंदन बहुगुणा जो एक प्रखर गढ़वाल के एक नेता हुए, और वो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और वैसे तो मूलतः वो कांग्रेसी थे, किंतु बाद में उनका कुछ मनमुटाव भी हुआ था जब इलाहाबाद में इलेक्शन हुआ। ये भी एक बहुत लंबी राजनीतिक घटना है। और इस प्रकार से जो ये सब बातें हुई, ये अंग्रेजों के समय से लेकर हम उस समय का बता रहे हैं, बताया है मैंने आपको, जब हमारा देश आजाद हो गया था। तो इस प्रकार से जब उत्तराखंड राज्य जब बना 2000 में, 9 नवंबर 2000 में, तो फिर दूसरे तरह का फिर मतलब उसका क्या कहते हैं अध्याय शुरू हुआ। इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और है, जब कोई बुरी घटना होती है ना, उसके पीछे कुछ अच्छाई भी निकल के आती। पहले जिस प्रकार से उपेक्षित था उत्तराखंड का, इनका ये हिमालय की उपत्यका का ये क्षेत्र, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कई बार नेहरू जी से कहा भी कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने की आवश्यकता है, पर नेहरू जी ने हमेशा यही उनको इसका उत्तर दिया कि वो हमारा बिल्कुल सही क्षेत्र है, वो वहाँ के जो पहाड़ है वो रक्षा करते हैं, हमारी पंचशील की वो हो गई है, संधि हुई है, मतलब चीन के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है, और तिब्बत से हमें कोई खतरा नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो दूरदर्शी ने हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, उन्होंने ये कहा भी कई बार कि ऐसे हमें अपने इस क्षेत्र को की ओर से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। किंतु जब 1962 की चीनी आक्रमण हुआ, जिसकी नेहरू जी को कतई उम्मीद नहीं थी, उसका उनको बहुत धक्का भी लगा। उसी के धक्के की वजह से वो कहते हैं कि जल्दी उनका मतलब मृत्यु हो गई। उनको बहुत ही आघात लगा था उसका, और वो मृत्यु को प्राप्त हुए बाद में। तो ये जो है, कभी कभी कुछ बातें हम जो दूरदर्शिता में कोई कहता है, तो हम भले ही दूसरा नेता अपने को बड़ा समझता हो, उसका वो नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस पर कान देने की बात है। तो ये तो इतिहास के गर्भ में छिपी भी कुछ गलतियां हैं, और उसकी वजह से जो गलती हुई, हमारा काफी बड़ा क्षेत्र नेहरू जी के समय में चीन के हाथ में आ गया, और तिब्बत को उसने अनपेक्षित रूप से और अनाधिकार रूप से जो उसको वहाँ के लामा जो साम्राज्य थे उसको हटा के वहाँ से पूरा अधिकार अपने कर दिया, और लामाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। ये जो है, ये घटना एक काला अध्याय मानी जाती है। और उसके बाद ही फिर केंद्रीय सरकार का ध्यान गया, और फिर वहां पर सड़कों का जाल बिछाया गया, जो अब तक जारी है, जिसकी वजह से कुछ ये भी कहा जाता है कि थोड़ा ज्यादा ही हो गया है विकास उसकी वजह से भी। पर कोई भी हो, कुछ विकास में कुछ न कुछ आहुतियां तो देनी पड़ती हैं, और इतिहास में जो हम गलतियां करते हैं उनसे हम उनमें अगर सुधार करें तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी निकलते हैं, जिसके तहत ये जो उत्तराखंड का जो सड़कों का जाल बिछा, और जो सीमा क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनाई गई BRDO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो बहुत ही मतलब वो हुआ, एक अच्छा चीज भी शुरू हुई।
तो इसलिए हर बुरी चीज का बुरा ही नहीं होता, परिणाम कुछ बुरे निकलते हैं, पर कभी कभी उसमें से कुछ एक नई अंकुर फूटते हैं और अच्छा निकलता है। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अब हम सीधे अपने जो खंतोली गांव है उसके एरिया, उसका क्षेत्र, उसमें क्या क्या है, कौन कौन महापुरुष ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति हुए, उनके क्या क्या कारनामे थे, उसका धीरे धीरे हम दर परत उसकी परत खोलेंगे। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये शोध पूर्ण कार्य। काफी कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो मेरे को हाथ लगा मैंने उसको एक कलमबद्ध किया, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। मतलब दिखा रही हूँ क्या, मतलब उसका एक वीडियो बनाया मैंने। और ये कैसा लग रहा है आपको। अभी और वीडियो इसके कुछ बनेंगे और फिर ये श्रृंखला समाप्त होगी। नमस्कार।